सो फ्रेंड्स वेलकम यू ऑल। लॉ 3 इयर्स को लेकर कैप राउंड 3। ओके गाइस, मेरिट लिस्ट वो तो अनाउंस हो चुकी है। नाउ व्हाट इज अबाउट द सीट एक्सेप्टेंस फी और पेमेंट लिंक आपको कहाँ मिलने वाला है। यहाँ ना तो फ्रीज का ऑप्शन है ना बेटरमेंट का कोई ऑप्शन है, राइट। मेरिट लिस्ट आ चुकी है। नाउ हाउ टू चेक द पॉसिबिलिटीज ऑफ योर एडमिशन इन दैट रिस्पेक्टिव कॉलेज। आपने मैक्सिमम प्रेफरेंस जरूर दिए होंगे। एज आई सेड, गिव द मैक्सिमम प्रेफरेंसेस क्योंकि आपके चांसेस बन सकते हैं, राइट। So go to this particular notice, seat acceptance fee payment link. In institutional level round, the admission or seat of candidate will be decided by available vacancy and merit list of particular college for which candidate has given the choices. आपने कुछ choices दी थी, merit list के according अब आपके admission के chances बनेंगे। अब एक बात बता दूं guys कि आपको चेक कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉलेज की वैकेंसी देखनी है, राइट। उस कॉलेज की वैकेंसी अगर 5 है और आप मेरिट नंबर पे 10th पोजीशन पर हो, देन गाइज आपको जल्द से जल्द विजिट करना है उस रिस्पेक्टिव कॉलेज के लिए, क्योंकि जब विजिट करोगे तो पता चलेगा कि आगे के 5 लोगों ने एडमिशन लिया है या नहीं लिया है, राइट। सो पे सीट एक्सेप्टेंस फी लिंक हैज़ बिन डिसेबल्ड फ्रॉम द कैंडिडेट लॉगिन। आपके लॉगिन से निकल गया है। टू अवॉइड अननेसेसरी पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी विदाउट कंफर्मिंग द सीट, क्योंकि क्या होने वाला है मेरिट लिस्ट में, अब जैसे कॉलेज के लिए सीट तो है 5 और कॉलेज की मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट आ गए 1000, राइट। सो सब थोड़ी पेमेंट करने वाले हैं, जो जिसको एडमिशन मिलेगा उसी को पेमेंट करना है। पे सीट एक्सेप्टेंस फी लिंक इज अवेलेबल इन कॉलेज लॉगिन where college can pay the seat acceptance fee of merit selected verified and confirmed candidate, क्योंकि कॉलेज के पास उतने कैंडिडेट्स आने वाले हैं और वही एडमिशन लेने वाले हैं, राइट। सीट एक्सेप्टेंस फी इज मस्ट पेएबल फ्रॉम कैंडिडेट अकाउंट और अकाउंट प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट। ओके, सो कॉलेज क्या करने वाला है, कैंडिडेट से पैसा ले लेगा जब एडमिशन हो जाएगा, ओके और कॉलेज लॉगिन से कॉलेज खुद पेमेंट करेगा सीईटी सेल को, राइट। सीट एक्सेप्टेंस फीस के बारे में यहाँ डाउट्स क्लियर है। नाउ कम ओवर ईयर एंड करंट वैकेंसी रिपोर्ट, यहाँ क्लिक कर लेना है। आपकी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी और रिस्पेक्टिव कॉलेज में अब कितनी सीट वैकेंट है वो देखना है। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के लिए देख सकते हैं शो वैकेंसी। अब यहाँ महाराष्ट्र स्टेट को लेकर जनरल 1, दैट मीन्स मेल कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट बोथ। फीमेल कैंडिडेट के लिए ओनली 1 सीट रिजर्व, एससी के लिए 3 and 1 4, ओके एंड ओबीसी 8 सीट, ईडब्ल्यूएस 3 सीट। अब क्या होने वाला गाइस, अदर देन महाराष्ट्र स्टेट ओएमएस को लेकर 3 सीट्स अवेलेबल, एनआरआई को लेकर 5 सीट्स। अब ये एनआरआई की सीट्स अगर फिल नहीं हुए देन ओपन कैटेगरी कैंडिडेट को एडमिशन मिल सकता है। महाराष्ट्र स्टेट को, महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट नहीं आ रहे देन अदर देन महाराष्ट्र स्टेट को भी मिल सकता है, राइट। सो ओवरऑल वैकेंसी हमें यहाँ पता चल गई। अब क्या करना है, यहाँ आना है मेरिट लिस्ट इंस्टीट्यूट लेवल राउंड। सेम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, देन आपको अपनी कॉलेज सेलेक्ट करनी है, शो मेरिट लिस्ट। नाउ वंस कमिंग टू द मेरिट लिस्ट, अब यहाँ काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जीएलसी को प्रेफर किया है। नाउ एक बात बता दूं गाइस, ओएमएस को लेकर 3 सीट्स थी, राइट, तो इनको तो यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। अब कब मिलेगा, जब ये विजिट करेंगे जीएलसी और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड करेंगे। अदरवाइज इनकी जो सीट है वो आगे खिसक जाएगी और इन दोनों को मिल सकती है। अब ये 3 ओएमएस सीट की वैकेंसी है तो इनको तो एडमिशन मिलना ही है, लेकिन अगर ये तीनों नहीं गए देन द एडमिशन विल बी गिवन टू दी these all, राइट। सो कौन यहाँ विजिट करता है कौन नहीं करता है गाइज, आज से ये शेड्यूल स्टार्ट हो चुका है एंड इट विल लास्ट अप टू 18th of Feb। सो 15 to 18th of Feb आपको विजिट कर लेना है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, क्योंकि आप अगर विजिट करोगे तो ही पता चलने वाला है कि कितनी सीट वैकेंट थी और कितने लोग एडमिशन ले चुके हैं, राइट। सो जिनका भी मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है गाइज, गो टू योर रिस्पेक्टिव कॉलेज और वहाँ एडमिशन लेना स्टार्ट कर लो। नाउ 15 to 18 के बाद अगर आप मेरिट लिस्ट में बहुत दूर हो तो गाइज 15 to 18 के बाद अगर कुछ सीट वैकेंट हो जाती है तो भी आप ट्राई कर सकते हो, अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाइए और वहाँ बात कीजिए। अगर मैनेजमेंट कोटा थ्रू एडमिशन मिलता है दैन अल्सो, और कुछ सीट वैकेंट होती है दैन अल्सो आप वहाँ एडमिशन ले सकते हो, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, 15 to 18 एज पर मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको वहाँ विजिट करना है और अपना एडमिशन ले लेना है। मेक श्योर कि यहाँ अगर कोई स्टूडेंट नहीं जा रहा है तो ही आपका चांसेस है, राइट। इफ़ आई एम सेइंग 5 सीट्स आर देयर, राइट, सो ये 5 लोग वहाँ एडमिशन लेने चले जाएंगे। अब इनके रिस्पेक्टिव जो कैटेगरी है उनके बेसिस पे एडमिशन मिल सकता है, और अगर रिस्पेक्टिव कैटेगरी के कैंडिडेट वहाँ नहीं आ रहे, ओएमएस कैंडिडेट अगर वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे और जीएलसी में विजिट नहीं कर पा रहे, देन महाराष्ट्र टाइप ए के स्टूडेंट्स को चांसेस मिल सकते हैं और अदर देन महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को भी चांसेस मिल सकते हैं अगर वो विजिट करे तो,
ओके, सो जब तक आप विजिट करोगे तभी आपको पता चलने वाला है कि मुझे वहाँ एडमिशन मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। एंड रेस्ट, जिनको ऐसा लगता है कि मैं मेरिट लिस्ट में काफ़ी दूर हूँ, लाइक नाउ 4400 प्लस कैंडिडेट्स प्रेफर्ड टू दी GLC, अब इन सबको तो एडमिशन नहीं मिल पाएगा, राइट? लेकिन जो विजिट करने वाला है उनको डेफिनेटली एडमिशन मिलने वाला है। सो हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे जिनको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है। सो आप क्या करो, अगर मेरिट लिस्ट में काफ़ी दूर हो, यहाँ तक हो, देन गाइस आपको क्या करना है, अपने नियर बाय कॉलेजेस सेलेक्ट कर लो और नियर बाय कॉलेज में विजिट करके वहाँ एडमिशन ले लो। सो नियर बाय कॉलेजेस जो भी होगी वहाँ एडमिशन ले लो, डोंट रून योर 1 ईयर। और अगर आपको लगता है कि टॉप कॉलेज से ही करना है, देन गाइस स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। अब प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे एंड देन टारगेट GLC ILS टॉप कॉलेजेस इन द नेक्स्ट ईयर। और अगर नेक्स्ट ईयर नहीं करना है, देन गाइस अभी आपके पास चांस है, अपने नियर बाय सिटीज़ में जो भी कॉलेजेस है वहाँ विजिट करना स्टार्ट कर दो और वहाँ एडमिशन ले लो। ओके गाइस, सो मैनेजमेंट कोटा थ्रू अगर एडमिशन चाहिए, देन यू हैव टू विजिट योर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट और वहाँ जाकर आपको बात करनी होगी एंड देन you will get the admission there. Okay guys, so that's all. कुछ भी doubts है then ask me in the below comment section. And if you want a preparation for 2022 and 23, then guys you can join our classroom sessions at Mumbai. So call on respective numbers and book your seat at Borivali, Vasai and Dadar. For all exam updates and notification, you can also follow our social media handles such as YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. So that's all guys. This is our new YouTube channel, Manual Law Entrance. Kindly subscribe this particular channel क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारे updates मिलते रहेंगे. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.